आज आपने 2 दिन का कैडर कैंप यहाँ पर रखा हुआ है, क्या मकसद है, क्या मायने हैं इसको पूरे देश भर, पूरी दुनिया भर में मनाया जाता है, आपने भी कैडर कैंप रखा, जी। क्या मायने हैं इसके? देखिए किसी भी युद्ध के लिए जब हम निकलते हैं तो पहले हमारी ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी होती है। अगर हम बिना ट्रेनिंग के उतरते हैं तो मारे जाते हैं। और ऐसा ही बहुत बार हमारे साथ होता है कि हम लोग जो वैचारिक जंग लड़ रहे हैं, हमारी लड़ाई गोला बारूद तोप की नहीं है, वैचारिक जंग है। और वैचारिक लड़ाई में हमें वैचारिक रूप से एकदम मजबूत और सही मार्गदर्शन की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसी ज़रूरत में होता क्या है कि हमारे समाज में जो लोग काम करने निकलते हैं या सुनकर या बोल कर या कहीं से पढ़कर, होता क्या है कि बड़ी गर्मजोशी में, क्योंकि अम्बेडकर जो विचार है ना, वो एक आग की तरह है, एक तूफान की तरह उठता है व्यक्ति के मन में। और जब वो उठता है तो व्यक्ति परिवर्तन की चाह रखता है, और जब परिवर्तन की चाह रखता है तो वो चाहता है कि बहुत जल्दी से समाज का भला हो जाए। ऐसी स्थिति में कई बार वो कुछ ऐसा भी कर देता है कि दुश्मनों के मतलब झूठे मुकदमों में भी फंस जाता है। तो ऐसी स्थिति में ज़रूरत है कि उनको आने वाले समय की जो चुनौतियां हैं उनके बारे में आगाह किया जाए, उनके बारे में बताया जाए, उन्हें महापुरुषों की सही जानकारी, सही इतिहास तथा उनके अंदर जो छुपी हुई ताकत है उसका एहसास कराया जाए। वैचारिक युद्ध की तैयारी चल रही है। बिल्कुल, देखिए इस देश में वैचारिक युद्ध आज से नहीं है, वैचारिक युद्ध उस समय से है जब से अंधेरा रहा है, जब से उजाला रहा है। ये उजाले की लड़ाई अंधेरे से है। यहाँ मनुवाद का एक बहुत बड़ा अंधकार वैचारिक हमारे दिमागों पे छाया हुआ, हमारे घरों में फैला हुआ, हमारे बच्चों में, हमारी महिलाओं में है। तो वैचारिक जो अंधकार है, उसी वैचारिक अंधकार को दूसरे प्रकाश में विचार से ही काटा जा सकता है। इसलिए हम जो है एक प्रकाशवान विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो अम्बेडकराइट विचारधारा कहलाई जाती है, जो बुद्धिज्म विचारधारा कहलाई जाती है, जिसमें समस्त बहुजन महापुरुषों के थॉट शामिल हैं। अंधकार की जड़ें बड़ी मजबूत हैं। तो क्या हुआ, हम भी से नहीं कटी, देखिए तो क्या हुआ, सदियों से नहीं कटी। उसके बाद भी समय समय पर उसे चैलेंज देने वाले हम जैसे लोग रहे हैं, बुद्धा रहे हैं, कबीर रहे हैं, रैदास रहे हैं, ज्योतिबा फूले आए हैं, उसके बाद में बाबा साहब, कांशीराम साहब, और आज अनेकों लोग निकल कर आ रहे हैं। इन्हीं में से कोई एक एग्जाम्पल पेश करेगा कि इस अंधकार को काट देगा, सफल नहीं हो पाए ना। देखिए इससे क्या फर्क पड़ता है। समय समय पर आप देखिए, उजाले का, अंधेरे का अस्तित्व तब तक ही है जब तक के वहाँ कोई जुगनू ना आए। अगर फर्क नहीं पड़ता तो इस देश के अंदर झूठे मुकदमे ना हो रहे होते अम्बेडकरवादियों पे। अगर फक्र नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है, इसीलिए हजारों आप देख रहे होंगे कथावाचक तैयार कर दिए, साधु साध भी तैयार कर दिए, हजारों चैनल बौखलाए हुए हैं, रात दिन पाखंड ज्योतिष भाग्य भविष्य देख रहे हैं। ये उन पे इतना बड़ा फर्क पड़ रहा है कि अब वो फड़फड़ा रहे हैं कि कहाँ से अम्बेडकरवादी लोग हो रहे हैं। जो लोग पहले मंदिरों में माथा रगड़ते थे, आज वो इस तरह के कैडर कर रहे हैं। जो लोग पहले कभी हाथ दिखाने जाते थे, आज वो अपने बेटा बेटियों की शादी खुद कर रहे हैं। जो लोग कभी दूसरों के उनके कहने से, पुरोहित के कहे बिना अपने बच्चे की शादी, अपने बच्चे का नामकरण नहीं करते थे, आज वो स्वयं नामकरण कर रहे हैं। मेरे जैसे लोग जो कभी मंदिरों जाते थे, आज वो मंदिरों को छोड़ करके समाज के बीच में जा रहे हैं और उन्हें बता रहे हैं कि तुम्हारी ताकत तुम्हारे अंदर छुपी है, ना कि किसी देवी की मूर्ति में। आप भी मंदिर जाती थी? बिल्कुल जाती थी। मेरे घर में, मेरे परिवार में, मैं एक पाखंडी परिवार से हूँ, मेरे घर में सारा पाखंड होता था। व्रत होते थे, सोमवार के व्रत, मंगलवार के व्रत, दुनिया भर के व्रत होते थे। और इस तरह के व्रतों को मैंने भी हजारों मंदिरों में जा करके माथा टेका है, पूछा है कि मुझे कब मेरी मन्नतें पूरी होंगी, लेकिन मेरी तो आज तक कोई मन्नत नहीं पूरी। जैसे पाखंड रहती है, दूसरों से आस्था मानते हैं ना। देखिए, अगर आप पाखंड और आस्था में विश्वास नहीं अंतर नहीं रखोगे तो आप पाखंड का शिकार हो जाओगे, और उस पाखंड से भगवान का भला नहीं होता, उससे एक मंदिर में बैठे हुए पंडित का भला होता है। और इस देश के अंदर विचारों की लड़ाई में वो हमेशा आपको पाखंड परोसेगा, क्योंकि पाखंड से वो अच्छा भोजन, अच्छी दक्षिणा, अच्छा पैसा और अच्छा जीवन जीता है। इस तरह तो टकराव की स्थिति बन जाती है ना आप लोगों ये टकराव नहीं है, वो हमारे दुश्मन है, हमारे पुरखों को उन्होंने गुलाम बनाया। हम उनको गुलाम बनाने की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हम खुद को आज़ाद करने की लड़ाई लड़ रहे हैं। टकराव काहे का? दीदी, वैचारिक लड़ाई की जब बात कर रहे हैं तो बहुजनों में ही जो बहुजन कार्यकर्ता हैं उनमें अनुशासनहीनता देखने को मिलती है। बड़े बड़े कार्यक्रमों में अगर कुर्सी मिल जाए तो छोड़ने का नाम नहीं लेते। देखिए, वो बहुजन नेताओं में, बहुजन लोगों में ये समर्पण और त्याग की भावना होनी चाहिए। आज ये कैडर था, आपने देखा होगा, मैं कैडर के आयोजक होने के बाद भी नीचे बैठी थी, सब लोगों के बीच में बैठी थी और उसी जमीन पर बैठी थी। बाकी सब लोग कालीन पे थे, मैं कालीन से नीचे बैठी थी, केवल यही दिखाने के लिए कि हम लोग सब बराबर हैं। और अगर बात करें बराबरी की तो अम्बेडकरवाद बराबरी सिखाता। रही बात किसी व्यक्ति के ईगो की, तो व्यक्तिगत ईगो जो है हर किसी में थोड़ा बहुत कम और थोड़ा बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन जब समाज में उतरते हैं तो हमें वो पीछे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि समाज में ईगो लेकर चलेंगे तो समाज को नहीं जोड़ पाएंगे। लेकिन अम्बेडकरवाद को तो
याद सब करते हैं सब, लेकिन उनके विचारों पर तो नहीं चलते ना। देखिए उनका नाम तो हर कोई लेता है। वो पता है क्यों नहीं चलते? क्योंकि लोगों को ट्रेन नहीं किया गया है। जैसे कि हाँ मैंने कोई भाषण बोला, मेरी 2 बातें लोगों को पसंद आई, वो 2 बातें बोल करके आपको अम्बेडकरवादी समझते हैं। वो 4 किताबें पढ़ने की कोशिश नहीं करते, 4 बातें इससे सुन लेंगे, उससे सुन लेंगे, उससे सुन लेंगे, और आधी अधूरी जानकारी सबकी इकट्ठी करके वो अपने आप को पूर्ण समझ लेते हैं। तो ये जो हम लोग गलतियाँ कर रहे हैं, ये इससे हम दुश्मन के हाथ में पड़ रहे हैं और दुश्मन इसका फायदा उठा रहा है। अगर अम्बेडकरवाद को वास्तव में जीवन में उतारना है तो उसके लिए पहले अम्बेडकरवाद को बारीकी से पढ़ना होगा, समझना होगा, और उसको समझने पढ़ने के लिए वो क्रांति आपके खुद के मन में उठनी चाहिए, किसी के कहने से या किसी के दबाव में नहीं। पास तो आधी अधूरी भी है, उनके पास तो कुछ भी नहीं, सब झूठा, फिर भी वो देखिए मैं वही हावी है। पता है क्यों है? क्योंकि वो हजारों वर्षों से उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमारे लोग इसकी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। वो लोग हजारों वर्ष से प्रैक्टिस कर रहे हैं कि मंदिर बनाइए, भंडारा लगाइए, जागरण करिए, कीर्तन करिए, ऐसे ऐसे सर हिलाइए, देवी माता आएगी। वो सब चीज़ की प्रैक्टिस करवाते हैं और वो प्रैक्टिस करते 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 समाज की कई पीढ़ियाँ निकल गई हैं। 1 साल की नहीं है। अम्बेडकरवाद का क्या है भाई? अम्बेडकरवाद आज मान लीजिए बाबा साहब के बाद जब संविधान लागू हुआ, बाबा साहब ने संविधान यहाँ पर किया तो लोगों में जुबान आई, लोगों ने बोलना शुरू किया, लोगों ने जानना शुरू किया, लोगों ने अंधविश्वास को काटने के लिए अपने विचार रखने, अपने तर्क रखने शुरू किए। अब सोशल मीडिया आया तो मुझसे करोड़ों लाखों लोग जाने कहाँ हैं जिनको मैं जानती नहीं, लेकिन वो मेरे विचारों को जानते हैं। तो इसलिए आज ज़रूरत ये है कि अगर वो अपने झूठ को कॉन्फिडेंस से लोगों के बीच में बोलते हैं तो हमें भी अपने सच को कॉन्फिडेंस के साथ समाज में रखना चाहिए। लेकिन अम्बेडकरवादियों पर यह भी आरोप लगता है आप सीधी चोट करते हैं। क्या? किसी की आस्था को सीधा मतलब एकदम एक गाली के तरीके से बोलते हैं। हाँ आप अब भाई बात आई अब बात पॉइंट की। 1 मिनट ये बंद होने दो। बंद हो गए, चलिए ठीक चालू करो। हाँ ये सबसे बड़ा सवाल है, इसको दोबारा पूछो। नहीं आप सीधा चोट करते हैं ना उनको, गाली की तरह एक तरह पेश करते हैं आप उनको। हाँ आपने सवाल किया है कि अम्बेडकरवादी जो आस्थावादी लोग हैं उनको गाली की तरह चोट करते हैं अपने विचारों से। अम्बेडकरवादियों पर आरोप लगता है कि जो आस्था में बिलीव रखते हैं या आस्था को मानते हैं, आप उन पर सीधा हमला करते हैं, एक तरीके से जैसे गाली दे रहे हैं, इस तरीके का वार करते हैं आप उन पर। देखिए जैसे कोई घर में चोरी हुई और मैंने शोर मचाया चोर चोर चोर, तो जो चोर होगा वो डर जाएगा, आप नहीं डरोगे। अगर ये चोर होगा तो ये गिरेबान में झांकने लगेगा, ये नीचे इधर उधर देखने लगेगा। पुलिस को देखकर कौन डरता है? चोर टेढ़ा मेढ़ा चलने लगता है या नीचे को देखता है। तो हम तो चोर चोर कहते हैं, चोर अपने आप ही शर्मा जाते हैं, चोर अपने आप ही चिल्लाते हैं हमें गाली दे दी। भाई हम तो इतिहास बता रहे हैं। उनका जो आंदोलन है वो हमको गुलाम बनाए रखने का है, लेकिन हमारा आंदोलन उनको गुलाम बनाए रखने का नहीं है, अपनी आज़ादी का है। तो ये बात उनको भी और हमारे लोगों को भी समझ लेनी चाहिए। हम किसी पर वार इसलिए नहीं कर रहे कि हम उनकी महिलाओं पर अटैक करें, हम इसलिए वार नहीं करते कि हम उनको गुलाम बनाएं, हम उनकी आज़ादी छीने, उनके हक अधिकार छीने। हम इसलिए अपनी बात रखते हैं कि जो अधिकार हमारे छीने हैं वो हमें मिल जाए। हम उनके अधिकारों को छीनने की लड़ाई ना आज तक हमने रखी है। हम कहते हैं उनका हिस्सा भी दो, वो 3.5% उनको दे दो ना, बाकी लोगों का बाकी संख्या में दे दो। इसमें क्या गाली हो गई? क्या बराबरी की बात करना गाली है? मैंने एग्जाम्पल दिया। अगर चोर होगा तो पुलिस को देखकर डरेगा, तो हमें देखकर वो क्यों डरते हैं, क्यों भड़क जाते हैं? अगर आप पाखंडवाद लिखेंगे तो एक ही जाति के लोगों को नफरत क्यों होती है? हमारे पाखंडवाद सत्य, क्या वो पाखंडी हैं? अगर हम अंधविश्वास लिखेंगे तो एक वर्ग विशेष को पेट में दर्द मरोड़ होती है, क्या वो अंधविश्वासी हैं? हम अंधविश्वास लिखते हैं तो दर्द उनको होता है, हम पाखंडवाद लिखते हैं तो मरोड़ उनको होती है। अगर हम अपने अधिकार लिखते हैं, हम अपने न्याय लिखते हैं तो दर्द किसको होता है? मुसलमान को नहीं होता, सिख को नहीं होता, ईसाई को नहीं होता, न क्रिश्चियन को होता, न बौद्धिस्ट को होता। लेकिन इस देश के अंदर दलित पिछड़े अल्पसंख्यकों की जब लड़ाई की बात आती है तब केवल एक वर्ग को दर्द होता है। क्यों होता है भाई? तुम्हारे पेट में क्यों मरोड़ होती है? क्या साहब ने तो सबको आज़ादी दी है ना? सबको आज़ादी दी, लेकिन बाबा साहब लड़के किससे देकर गए ये भी तो देखना है हमें। बाबा साहब किससे लड़ते रहे? बाबा साहब को इन लोगों ने देशद्रोही कहा, बाबा साहब ने इन लोगों को ये कहा कि ये अंग्रेज का एजेंट है, ये अंग्रेजों का एजेंट है। बाबा साहब पे कौन सा लांछन नहीं लगा? और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने फिर भी देखिए, अगर वो चाहते तो इनको नीचे रख सकते थे, जैसे इन्होंने हजारों वर्षों रखा एक वर्ग को, पर उन्होंने कहा कि नहीं, मैं समानता में, मैं मानवता में और मैं बुद्ध में विश्वास रखता हूं और उसके लिए समानता बहुत जरूरी है, और इसलिए उन्होंने संविधान में समानता का अधिकार दिया। आप पे आरोप लगता है कि आप हिंदुओं की भावनाओं को आहत करते हैं, मुसलमान या बाकी और धर्मों पे नहीं बोलते। हम हमारे जो दादाओं को गुलाम बनाया वो हिंदुओं ने बनाया, मुसलमानों ने नहीं बनाया, क्रिश्चियन ने नहीं बनाया। मेरे बाप दादों को मंदिर का झांसा दे करके सालों तक उनसे हलवा पूड़ी लूटता रहा, वो हिंदू धर्म था। मेरे बाप को कहा कि मेरा दादा मरा है, स्वर्ग में तुम्हें ले जाऊंगा और तुम उसे हलवा खिलाओगे, पंडित को हलवा खिलाओगे तो मेरा दादा स्वर्ग में या नर्क में खाएगा, तुम्हारा स्वर्ग का टिकट मैं कटवाऊंगा। तो मेरे दादा से किसी मुस्लिम ने नहीं कहा, ये हिंदू ने कहा। मेरे दादा को, मेरे परदादा को, मेरे बाप को, मेरे पिता को, मेरे जितने भी खानदान की पिछली पीढ़ियां रही हैं या आपकी पीढ़ियां या आपका मेरा वर्तमान समाज है, उसको अगर अंधकार
अंधविश्वास, ढोंग और पाखंड का रास्ता अगर कोई दिखाता है, उनके आरक्षण का विरोध अगर कोई करता है, उनकी नौकरियों का विरोध अगर कोई करता है, उनकी महिलाओं पर अगर कोई हमला करता है, तो ये वही हिंदू समाज है जो खुद को पहले हिंदू कहता था और उसके बाद बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को हमेशा नीचा दिखाने में कभी कमी नहीं छोड़ी। मौलाना अब भी फूंक मारते हैं, देखिए मौलाना वो अपने वहाँ कुछ भी फूंक मारते रहे, हमें हमारा समाज बचता है। नहीं तो हमारे लोग बेवकूफ़ है ना, मैंने कहा ना, मैं भी ऐसी बेवकूफ़ थी, मैं भी तो गई हूँ। वो भी बना रहे हैं, वो भी नहीं तो क्यों जा रहे हैं? मैं तो लोगों को वहाँ भी कह रही हूँ, आप क्यों जा रहे हो मौलाना के पास? आप क्यों जा रहे हो फूंक मरवाने? आप क्यों जा रहे हो चादर चढ़ाने? आप क्यों जा रहे हो हलवा पूड़ी चढ़ाने? अरे आपका हलवा पूड़ी आप जीते जी अपने बाप को नहीं खिला रहे। आपका पिता रो रहा है एक एक रोटी के लिए और मरने के बाद वो कहता है कि तुम पंडित को हलवा पूड़ी खिला दो, पुजारी को हलवा पूड़ी खिला दो तो तुम्हारे बाप को स्वर्ग में मिलेगा। भैया स्वर्ग ना है, ना नर्क है, ना भाग्य है, ना भरोसा है, ना पिछला कोई जन्म है। अगर कुछ है तो यही जन्म है। उनमें और हम में एक ही अंतर है, वो कहते हैं कि स्वर्ग में अच्छा मिलेगा, लेकिन अम्बेडकरवादी इसी जीवन को स्वर्ग बनाने की कोशिश करता है और वो स्वर्ग का पिलोट वहाँ काटते जहाँ कोई गया नहीं। आपकी बात तर्कशील है, तर्क है इतना, तो फिर ये पतन क्यों हो रहा है इन चीजों? किसका पतन हो रहा है? अंधविश्वास फिर क्यों हावी है? अरे एक बार में हट जाएगा क्या? जिसकी जड़ें खून में बसी हुई हैं, आपके सोच रहे हैं वो कोई वॉशिंग पाउडर हमारे पास है कि वो धो देंगे? वैचारिक लड़ाई है, विचारों में बैठा हुआ जो जंग होता है वो विचारों से डाला जाता है। विचार डाल रहे हैं और गंदगी निकलेगी। जैसे आप मान लीजिए एक बाल्टी भरी है गंदे पानी से, तो गंदे पानी की बाल्टी को आप उड़ेल नहीं सकते। हम अपने समाज को खत्म नहीं कर सकते ना, हमारा समाज है, हम उससे प्यार करते हैं, उसको रखना चाहते हैं, तो कैसे खत्म करेंगे? एक बाल्टी में गंदा पानी भरा है तो उस बाल्टी के पानी को आप फेंक नहीं सकते, लेकिन उसे खत्म करना तो एक ही तरीका कि उसमें साफ पानी को डालते जाओ, डालते जाओ, डालते जाओ। जब साफ पानी लगातार डलता जाएगा तो गंदा पानी ऑटोमेटिक बाहर होने लगेगा। और हम उसी तरह से अपने समाज को समझा रहे हैं। इस काम की जिन लोगों को जिम्मेदारी दी समाज ने, वो तो कर ही नहीं रहे हैं कुछ। देखिए ये जिम्मेदारी किसी पे कोई ड्यूटी नहीं लगाता है, इसकी कोई नियुक्तियां नहीं होती हैं, ये जिम्मेदारी स्वयं से उपजती है। उस समाज में जो लोग हैं, जो वहाँ के संत पुजारी, वो तो अपने काम कर रहे हैं पूरा। आपके बौद्ध भिक्षु क्या कर रहे हैं? देखिए इसमें दो बातें हैं। उनके संत पुजारी दिन भर जो है मांग कर खाते हैं, शाम को उसमें से दारू भी पी लेते हैं, नशा भी कर लेते हैं, और इधर उधर कोई लड़की भी मिलती है तो वो उसके साथ गलत दुष्कर्म भी कर देते हैं। उनके साथ किसी तरह के न शीलों का पालन करना होता है उन्हें, ना उनके ऊपर कोई किसी भी तरह की मान्यताएं होती है कि आपको इतने सिस्टम में रहना। वो बे सिस्टम बेगैरा, अगर कोई जेल से छूटा हुआ डाकू है, बदमाश है, गुंडा है, लुटेरा है, जिस पे कई केस चल रहे हैं, और अब समाज में उसे सम्मान चाहिए, तो भैया चोला पहन लो, बाबा बन जाओ, साधु बन जाओ, तालियां बजवाओ और हाथ जोड़ के आंखें बंद करके बैठ जाओ। तो उस चोले के अंदर, उस साधु के अंदर बैठा हुआ वो जो वहाँ से जेल से छूट कर आया है, वो भी इस समाज में पूजनीय हो जाएगा। उन्हें पता है कि यहाँ अपराधी, क्रिमिनल, हर तरह का व्यक्ति जो है यह बच सकता है। लेकिन बौद्ध भिक्षु के लिए कुछ नियम होते हैं, कुछ पालन होते हैं, जो बहुत कम लोग उसको फॉलो कर पाते हैं। और हमारे बौद्ध भिक्षुओं में अगर कोई वास्तव में बौद्ध भिक्षु है, फर्जी नहीं है, तो उसके अंदर आप देखेंगे कि उसके व्यवहार में शीलों का जो है आपको सामने से वातावरण वहाँ आसपास में दिखाई देगा। आप क्या रणनीति, आपका कैडर चल रहा है क्या इसमें? क्या देखिए रणनीतियाँ कभी कैमरे पे नहीं बताई जाती हैं। हम बस इतना चाहते हैं कि हमारे जैसे हम लाखों तैयार करना चाहते हैं, और उन लाखों को तैयार करने के लिए हम घर में बैठ के सपना नहीं देख सकते कि मेरे सपने में ये आ जाए, या मैं किसी मंदिर मस्जिद से मन्नत नहीं मांग सकती, प्रसाद चढ़ा के ये बात मेरी पूरी नहीं हो सकती। मैं जानती हूँ, इसलिए मुझे ज़मीन पर उतरना है, ज़मीन पर काम करना है, और ज़मीन पर काम करने के लिए ज़मीन पर मेरे जैसे जो हज़ारों लाखों लोग तैयार हो सके, उसके लिए कैडर की तैयारी है।